आज मैं जिस टॉपिक पर वीडियो रिकॉर्ड करने जा रहा हूं, टॉपिक यह है कि इंडिया की फार्मास्यूटिकल कंपनीज और इंडिया की मेडिसिन की वैल्यू दुनिया में बहुत तेजी से बढ़ती जा रही है। खबर यह है कि चाइना भी डायरेक्टली या इनडायरेक्टली इंडियन मेडिसिन को यूज कर रहा है, खासतौर पे कोविड-19 के केसेस में। इसी वाले से पाकिस्तान की पब्लिक से बात करेंगे कि पाकिस्तान में जो मेडिसिन यूज हो रही है, क्या उन्हें पता है कि वो भी काफी हद तक इंडिया से मंगवाई जाती है। सेकेंडली, क्या वजह है कि इंडियन मेडिसिन इतनी तेजी से क्यों इंप्रूव कर रही है, इतनी तेजी से उनकी वैल्यू दुनिया में क्यों बढ़ती जा रही है कि उन्हें आने वाले टाइम में शायद वर्ल्ड फार्मेसी कहा जाए। इसी वजह से पाकिस्तान की पब्लिक क्या राय रखती है जानते हैं पाकिस्तान की पब्लिक से, और जो मेरी पर्सनल ओपिनियन है वो मैं आपको बताऊंगा वीडियो के लास्ट में। चलते हैं वीडियो की तरफ और मिलते हैं वीडियो के बाद। अस्सलाम वालेकुम। आपका नाम? मेरा जी हसन जवाद। हसन भाई, क्या करते हैं आप? मैं यार सॉफ्टवेयर इंजीनियर। सॉफ्टवेयर इंजीनियर है, जबरदस्त। मैं जिस टॉपिक पे वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूं मेडिसिन के हवाले से टॉपिक है कि अभी न्यूज आई है, खबर है कि चाइना में बहुत से लोग इंडिया की मेडिसिन डायरेक्टली इनडायरेक्टली, मतलब चाइना में इंडिया की मेडिसिन यूज हो रही है। मुझे ये बताएं, पाकिस्तान में आपको लगता है कि पाकिस्तान में जो मेडिसिन यूज हो रही है वो ज्यादा कहां से इंपोर्ट की जा रही है, कहां से आ रही है? बेसिकली जी देखें, जहां तक इंपोर्ट का सवाल है वो तो मल्टीपल कंट्री से आ रही है, लेकिन आप देखें कि कुछ मेडिसिन ऐसी हैं जिसका पाकिस्तान में ही प्रोडक्शन हो रही है। लेकिन अनफॉर्चुनेटली आई वोंट गो इन डिटेल, लेकिन सर्टेनली सुपरफिशियली जिस एरिया को मैं एड्रेस करना चाहूंगा वो ये है कि मेडिसिन शॉर्ट हो रही है। ठीक है, रीजन अगर मैं कहूं कि यहाँ से कंपनीज वापस जा रही हैं तो आप इस चीज से एग्री करेंगे? हाँ, माइट भी पॉसिबिलिटी है। एक मेजर के देखें, कंपनीज यहाँ पे उन्हें ज्यादा एक्सपोजर मिल रहा था पहले और अब प्रॉफिट मार्जिन नहीं मिल रहा, और ये बड़ी मीन, अनफॉर्चुनेटली मीन इंडस्ट्री है जो मेडिकल है और एजुकेशन भी चीज है, तो उन्हें डेफिनेटली यहाँ पे उतना मार्जिन रेट नहीं मिल रहा और लोग वापस जा रहे हैं। लेकिन शॉर्टफॉल से जो नुकसान हो रहा है वो इंडिविजुअल्स का हो रहा है, और इंसानियत का थोड़ा सा नुकसान हो रहा है अगर कहा जाए, ह्यूमैनिटी का लॉस हो रहा है। और मैं आई हैव फेस सो मेनी टाइम्स द सेम इशू कि भाई मेडिसिन ही नहीं है, और बहुत कोई बड़ी कोई महंगी या बड़ी कोई पेचीदा मेडिसिन नहीं। अगर पैराडोल की बात करें, इवन वो भी शॉर्ट हो जाती है। डिस्प्रिन की बात करें, वो भी पाकिस्तान में शॉर्ट हो जाती है। रीजन क्या समझ? हाँ, रीजन एक तो सेल्फ मीननेस है इंडस्ट्री की। सेकेंडली वो जो ब्लैक करके बेचते हैं, अल्टीमेटली रीजन इसके पीछे है वो फाइनेंशियल्स की। दे प्ले विद मनी। और हमारी पॉलिसीज की नहीं कोई इश्यूज के, मतलब हमारी पॉलिसीज ऐसी इंडस्ट्री को लेकर के जो इंडस्ट्री पाकिस्तान में ग्रो करे। दुनिया के दूसरे कंट्रीज में इंडस्ट्री, मेडिसिन इंडस्ट्री ग्रो कर रही है। बांग्लादेश की बात करें वो बहुत ग्रो कर रहे हैं। इंडिया की बात करें, हमारा नेबर कंट्री है, उनकी मेडिसिन इंडस्ट्री या फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री बहुत तेजी से ग्रो कर रही है। उसकी क्या वजह? उसकी बिल्कुल एक डेफिनेट रीजन है सर, वो ये है कि जो उनकी कैबिनेट में बैठे हुए लोग हैं, हमारे भी कुछ काफी लोग कैबिनेट में बैठे बड़े सिंसियर, लेकिन अनफॉर्चुनेटली जो पॉलिसीज हैं गवर्नमेंट की, दे आर नॉट टू द एक्सटेंट के वो उन्हें सपोर्ट करें। और सेकेंडली दे पीपल आर, लेकिन जितनी भी बाहर की कंपनीज हैं दे आर नॉट हैप्पी विद द पॉलिसीज जो पाकिस्तान की हैं। तो इसके लिए हमें इंडिविजुअल अपने तौर पर भी और इनफरादी तौर पर और इज्तिमाई तौर पर भी वी नीड टू ग्रूम। हमें एक ब्रॉड पर्सपेक्टिव पे सोचना है, अपनी जात से निकलकर दूसरों की भलाई में सोचना, लेकिन अनफॉर्चुनेटली ऐसा है नहीं। तो वो जो मेन रीजन है वो यही है कि दे डोंट गेट मनी। यही तो बात कर रहा हूं ना मैं, इसलिए तो थोड़ा सा कंपैरिजन थोड़ा सा इसलिए करते हैं, कंपैरिजन कह लें या बात इसलिए करते हैं कि हमें पता चले कि अगर कोई कंट्री बेहतर ग्रो कर रहा है किसी फील्ड में, वो कैसे कर रहा है, क्यों कर रहा है। इसलिए वीडियो रिकॉर्ड करने का भी मेन मकसद ये होता है कि इंडिया की जो फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री है, चाइनीज लोग जहां से हम ज्यादातर चीजें इंपोर्ट करते हैं चाइना से, चाइना वाले वहां पर अपनी मेडिसिन की बजाय तरजीह दे रहे हैं इंडिया की मेडिसिन को। क्या पाकिस्तान में भी इंडिया की मेडिसिन आती है या नहीं? आपका क्या? बिल्कुल आती है, बिल्कुल आती है, और बड़े 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 हाई स्केल पर आती है। मिस्र के हेपेटाइटिस की मेडिसिन लोग लेते हैं, और मैं कहता हूं कि इसके अंदर कोई बुराई नहीं है, आप इंपोर्ट करें। देखिए, हाँ, बाकी कोई भी इश्यूज हो हम मान सकते हैं, लेकिन मेडिसिन की, क्योंकि मेडिसिन से इंसानों की जान बचती है, वहां पर हमें पॉलिटिक्स नहीं करनी चाहिए। और सेकेंडली हमें पॉलिसीज ऐसी करनी चाहिए, इतने स्टेबल पॉलिसीज होनी चाहिए कि कोई भी इंडस्ट्री यहाँ पर आए, ना सिर्फ फार्मास्यूटिकल, किसी भी और इंडस्ट्री के लिए हमें उन्हें इनफ रूम देना चाहिए कि वो आए यहाँ पे अपने प्लांट्स लगाएं, ग्रो करें और हम फिर प्रोग्रेस करें।
जो दूसरे मुल्कों से लोग आते हैं वो ऐसे तो नहीं ना आएंगे, वो डेफिनेटली यहाँ पे अपनी इंडस्ट्री प्लांट इन करेंगे। सिक्योरिटी देखेंगे कि हम सिक्योर, हम हमारा बिजनेस सिक्योर है या नहीं सिक्योर है। बिल्कुल, और वो सिक्योरिटी की बेस पे, और फिर सेकेंडली वो ये देखेंगे कि ये इस मार्केट की नीश में हमारी प्रोडक्ट कैसे जाएगी। वो अपना पूरा एनालिसिस, गैप एनालिसिस करके आते हैं। जब वो अपना एनालिसिस करके आएंगे, यहाँ पे वो प्लांट लगाएंगे और फिर वो ग्रो करेंगे, तो फिर गवर्नमेंट के साथ उनकी जो है ना MOUs और वो जॉइंट वेंचर्स साइन होते हैं। तो वो उसके अंदर हमें फ्लेक्सिबिलिटी दिखानी चाहिए, हमारी गवर्नमेंट को भी उन्हें इनफ उन्हें रूम देना चाहिए ताकि वो आए, फ्लरिश करें और इसे हम ग्रो करेंगे। आपने इसका जवाब नहीं दिया कि अगर इंडिया की फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री, मेडिसिन इंडस्ट्री ग्रो कर रही है, उसकी क्या वजह है? उनकी क्वालिटी में कुछ बेहतरी है या उनकी पॉलिसीज में कुछ बेहतरी है, या क्या वजह, क्या समझ? सर डेफिनेटली जो मेन रोल है उनकी किसी भी इंडस्ट्री की ग्रो करने का, वो एक तो इंडस्ट्री की नो-हाउ है, उनकी R&D है, उनकी बेसिक एस्थेटिक सेंस है। सेकेंडली हैविंग सेड दैट, रिसर्च वर्क भी एक कंपनी की अपनी जात की हद तक। उसके बाद गवर्नमेंट फ्लेक्सिबिलिटीज है, गवर्नमेंट की सपोर्ट है। आप गवर्नमेंट की सपोर्ट के बगैर इतने बड़े सेक्टर पे जाके, आप स्केल पे जाके चीजें नहीं कर सकते। अगर आप बिलियंस ऑफ डॉलर्स भी हैं आपके पास टीम भी पूरी है, लेकिन अगर आपको गवर्नमेंट सपोर्ट नहीं करती तो यू आर स्टैंडिंग नोवेयर। तो इससे फिर देयर आर मल्टीपल फैक्टर्स, जिसके अंदर गवर्नमेंट भी आता है, आपका इंडिविजुअल वर्किंग भी आता है और आपके फाइनेंशियल्स भी आते हैं। तो सारी चीजें सम अप होके तो फिर आपकी एक इंडस्ट्री लगती है, फिर वो चलती है, ग्रूम होती है अपनी बर्थ के बाद, और इस तरह चीजें चलती हैं। ये आप इंडिया की कामयाबी नहीं समझते कि हम उन्हें अपना दुश्मन समझते हैं? इवन ऑफिशियली हम अनाउंस करते हैं कि हमारी उनके साथ ट्रेड नहीं है। आपको इस चीज का शायद आइडिया होगा कि हमारी इंडिया के साथ ऑफिशियली ट्रेड नहीं है, लेकिन फिर भी उनकी मेडिसिन यूज करने पे हम मजबूर हैं। और ना सिर्फ हम, अब चाइना भी उनकी मेडिसिन यूज कर रहा है। बिल्कुल कर रहा होगा, मुझे तो आइडिया नहीं है, लेकिन हाँ मुझे ये आइडिया, हम कर रहे हैं कि नहीं? हम चाइना की बात, मैंने खुद इंडिया से काफी बार इंपोर्ट करवाने की कोशिश की मेडिसिन फॉर समवन वेरी क्लोज टू मी, उनके लिए। वजह क्या, क्यों इंडिया से ही क्यों मंगवाई? आप कहीं दूसरे कंट्री से भी वही मेडिसिन मिल सकती थी, इंडिया से क्यों मंगवाई? सस्ती थी, बेहतर थी? वो दो फैक्टर्स थे, एक तो फाइनेंशियल्स और सेकेंडली उसका रिजल्ट, क्योंकि वो जो सीनियर कंसल्टेंट्स थे उन्होंने रिकमेंड की, ठीक है, तो हम लोगों ने फिर वो यूज की, मंगवाई और फिर हमने यूज भी की। तो वजह है कि उनकी जो उनसे क्वालिटी है वो बेहतर है। वो डेफिनेटली उनका रिसर्च वर्क ज्यादा है, और इसका मतलब ये नहीं कि पाकिस्तान के अंदर कोई लैग है, पाकिस्तान में भी रिसर्च वर्क है, लेकिन ये फिर आपस ग्रो क्यों नहीं कर रहे? ग्रो मेडिसिन की फील्ड हम देखें, यहाँ पे मल्टीपल, आप लाहौर में देख लें, ठोकर न्याज बेग पे नून है और मल्टीपल फार्मास्यूटिकल्स हैं। तो हर इंडस्ट्री, हर जो फार्मास्यूटिकल है उसके अपनी एक स्पेशलिटी होती है। तो मेरे ख्याल से जो इंडियन मेडिसिन थी मुझे रिकमेंड हुई है, तो उन्होंने उसके अंदर एक स्टेप अहेड थे। अब स्टेप अहेड होने में जो फैक्टर्स हैं उसमें उनकी अपनी रिसर्च है, अपनी इनपुट है, अपना एक स्केल के ऊपर इनपुट है और गवर्नमेंट फ्लेक्सिबिलिटी। हमें भी सीखने के लिए, आपको नहीं लगता कि अगर लेट्स सपोज वो ग्रो कर रहे हैं तो हमें अपने स्टूडेंट्स को वहां पर भेजना चाहिए, या वहां से टीचर्स को यहाँ बुलाना चाहिए, वहां के डॉक्टर्स को यहाँ पर अपना कोचिंग के लिए बुलाना चाहिए, कि हमारी भी इंडस्ट्री को कुछ ना कुछ सपोर्ट हो सके अपने नेबर कंट्री के थ्रू? नहीं, मैं ये समझता हूं कि हमें अपने इंस्टीट्यूट्स को मजीद मैच्योर करना चाहिए, हमें अपनी कैपेबिलिटीज को इनहेंस करना चाहिए, हमें अपनी गवर्नमेंट को पुश करना चाहिए। तो करना चाहिए, लेकिन जो टेक्निक्स हैं, देखें, अगर कोई बंदा ग्रो कर रहा है, कोई कंपनी ग्रो कर रही है, उनकी टेक्निक लेने के लिए या उनसे सीखने के लिए अगर हम अपने स्टूडेंट्स को वहां पर भेजेंगे, अपने मेडिकल स्टूडेंट्स को, या फिर उनके जो अपना मेडिसिन्स हैं या फिर उनके डॉक्टर्स हैं, उनको यहाँ पर बुलाएंगे, तो आपको नहीं लगता हमें ही फायदा होगा? फायदा बिल्कुल होगा, हो सकता है, फायदा हो सकता है, लेकिन आप देखें ना कि ये तो जरूरत तब पड़े कि जब आपकी कैपेबिलिटी इतनी नहीं है या आपके पास इतना रिसोर्स नहीं है पीछे जो आपको सपोर्ट कर सके मूविंग फॉरवर्ड। तो हमारे पास रिसोर्स की कैपेबिलिटी भी है। लैग कहां पे? लैग वहां पे इंडस्ट्री प्रोडक्शन यूनिट्स में, गवर्नमेंट की पॉलिसीज में, और माइट भी गवर्नमेंट किसी हद तक सपोर्ट भी करती है। ये नहीं कि गवर्नमेंट बिल्कुल ही सपोर्ट नहीं करती, लेकिन गवर्नमेंट नीड्स टू थिंक उन्हें मजीद इसको इनहेंस करने के लिए क्या क्या पॉलिसीज अडॉप्ट करें। अगर ये सारे चीजें मैनेज हो जाएंगी तो फिर उसके अंदर हम लोग सर्वाइव कर जाएंगे। बहुत शुक्रिया, अच्छा लगा बात करके। जी वालेकुम सलाम। आपका नाम? काशिफ। क्या करते हैं?
मैं बैंकर हूँ। बैंकर है, जबरदस्त। मैं जिस टॉपिक पे वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ टॉपिक ये है, अगर मैं आपसे पूछूं कि पाकिस्तान में आए दिन मेडिसिन की शॉर्टेज होती है और पाकिस्तान में मेडिसिन इंपोर्ट की जाती है, हम अपनी मेडिसिन क्यों नहीं बनाते, तो क्या आंसर करेंगे? यार सबसे पहले तो ऑब्वियसली सारा का सारा रॉ मटेरियल हम लोग बाहर से इंपोर्ट करते हैं। हमारे साथ में बैंकर, तो मुझे आइडिया है कहाँ से इंपोर्ट होता है। दूसरी बात ये कि यहाँ पे वैसे हमारे अपना मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स तो अच्छे हैं, ठीक है। स्टेट ऑफ द आर्ट भी जो है यहाँ पे इक्विपमेंट लगा हुआ है। यहाँ पे मेडिकल की जो कंपनीज हैं, मेडिसिन बनाने वाली कंपनीज, वो यहाँ से अपनी शिफ्टिंग क्यों कर रही हैं? कभी हम सुनते हैं पैनाडोल शॉर्ट हो गई, कभी हम सुनते हैं डिस्प्रिन शॉर्ट हो गई, मतलब ये बेसिक में अभी तो रिसेंटली अगर आप देखा जाए तो जिस तरह की इंपोर्ट ड्यूटीज और जिस तरह की मतलब अभी जो कि गवर्नमेंट के जिस तरह के इनिशिएटिव्स हैं, इंपोर्ट का टोटल बैन लगा हुआ है, ठीक है। तो ऑब्वियसली एक तो शॉर्टेज यहाँ पे ऑटोमेटिकली हुआ हुआ ठीक है रॉ मटेरियल्स का, जिसकी वजह से जो है ना अगर आप देखेंगे वो मेडिसिन महंगी भी हो रही है, और दूसरा ये है कि यहाँ पे उसका अपनी मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट भी जो है वो इंक्रीज हुई जा रही है। ठीक है। ये तो बात है जी, हम कैसे मंगवाते हैं, कहां से मंगवाते हैं, क्यों मंगवाते हैं। अगर अपनी बनाने की बात करें, इंडिया की बात करें, वहां का जो मेडिकल सेक्टर है बहुत तेजी से ग्रो कर रहा है, आपको आइडिया है? बिल्कुल ऐसा ही है, वो ग्रो कर रहा है। और दुनिया में अब इंडिया को मेडिकल का मतलब वो फार्मेसी कहा जाता है, वर्ल्ड फार्मेसी कहा जाने लगा है। चाइना इवन इंडिया की मेडिसिन यूज कर रहा है। क्या वजह समझते हैं? उनकी मेडिसिन की क्वालिटी बेहतर है, उनकी प्रोडक्शन बेहतर है, या उनकी मेडिसिन सस्ती है? मेरे ख्याल से तो जो उनके गवर्नमेंट ने इनिशिएटिव्स लिए हुए हैं वहाँ की इंडस्ट्री को, जो कि फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री है, उसको ग्रो करने के लिए उसी तरह की इनिशिएटिव्स हमारी गवर्नमेंट को भी लेने चाहिए, ताकि यहाँ उन्होंने क्या इनिशिएटिव लिए हैं? देखिए सबसे पहले तो उनके इनिशिएटिव्स ये है कि वहाँ पे रॉ मटेरियल्स की अवेलेबिलिटी है, ह्यूमन रिसोर्स भी है, वहाँ के जो अपने उनके साइंटिस्ट हैं दे आर वर्किंग, वो वहाँ पे ऑटोमेटिकली काम भी कर रहे हैं और उस इंडस्ट्री को ग्रो भी कर रहे हैं। हमारा यहाँ का जितना भी आप क्रीम देखते हो सबसे पहले तो वो यहाँ से चले जाते हैं। तो यहाँ पे जो स्टूडेंट्स हैं उनको सबसे पहले इस तरह की आपको इन्वायरमेंट प्रोवाइड करना चाहिए कि वो यहीं पे रहें, यहीं पे वो जो साइंटिफिकली जो है वो चीजों के ऊपर जो है वर्कआउट करें, उनको जो है वो और ऐसा प्लेटफॉर्म हम प्रोवाइड करें। हमारी गवर्नमेंट को इनिशिएटिव इस तरह के लेने चाहिए कि जो स्टूडेंट्स हैं और जो फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री से रिलेटेड जितने भी यहाँ पे टेक्निकल जो बोर्ड्स हैं, उनको चाहिए कि यहाँ पे वो जो है वो ऐसे कोई प्रोग्राम चेकआउट करेगा जो हमारे स्टूडेंट्स हैं वो यहाँ पे उससे मुस्तफीद हो। चाइना इंडिया की मेडिसिन यूज कर रहा है और बहुत तेजी से यूज करता जा रहा है। ये खबर सुनकर आपको कैसा लगा? इसके ऊपर आप क्या कहना चाहेंगे? मतलब चाइना जैसा कंट्री जहां से हम चीजें इंपोर्ट करते हैं वो इंडिया, ऑब्वियसली एक हार्ट ब्रेकिंग चीज है कि हमारा जो डायरेक्ट अराइवल है वो इंडिया ही है, ठीक है, और वो सारी की सारी इंपोर्ट कर रहा है चाइना से। तो हमारे लिए ऑब्वियसली चाइना इंडिया की मेडिसिन यूज कर रहा है। बिल्कुल, वहां से चाइनीज जो है वो अपनी जितनी भी उनकी इंडस्ट्रीज है वो वहां पे शिफ्ट भी कर रहे हैं और उनकी जो है ना वो मेडिसिन भी यूज कर रहे हैं। तो हमारे लिए एक लम्हा फिक्रिया भी है, हमें चाहिए कि हमें हमारी गवर्नमेंट को भी चाहिए कि कोई इस तरह की इनिशिएटिव्स दे कि हमारे यहाँ पे जो है वो इंडस्ट्री ग्रो हो। आपको पता है, या आपको अगर मैं पूछूं कि इंडिया की मेडिसिन पाकिस्तान में यूज हो रही है या नहीं हो रही, तो आप उसका क्या आंसर करें? प्राइमरीली तो मुझे नहीं आइडिया कि इंडियन मेडिसिन यहाँ पे यूज हो रही है, क्योंकि ऑब्वियसली यहाँ पे बैन है। लेकिन मैं आपको बता रहा हूँ यहाँ पर बहुत तेजी से इंडिया की मेडिसिन हम ब्लैक के थ्रू मंगवाते हैं, यहाँ से वहां से दुबई और दुबई से यहाँ, यानी अभी भी हम इंडिया की मेडिसिन यूज कर रहे हैं। नहीं, ऑब्वियसली ये भी चीज होगी। दूसरी है कि आप देख लें कोई भी मेडिसिन जो यहाँ पे सबसे ज्यादा जिसकी कंजम्पशन है वो सबसे पहले यहीं पे शॉर्ट होती है। पैनाडोल आपको मिलती नहीं है, पैनाडोल रेगुलर की बात कर रहा हूँ। तो बहुत सी ऐसी मेडिसिन हैं जो कि यहाँ पे अवेलेबल नहीं है। गवर्नमेंट को चाहिए कि वो इस तरह के जो है वो इन्वायरमेंट प्रोवाइड करे कि यहाँ की इंडस्ट्री ग्रो हो। अगर इंडिया की फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री ग्रो कर रही है तो हमें उनसे सीखना चाहिए या नहीं? अगर हम उनकी मेडिसिन मंगवा सकते हैं तो वहां के डॉक्टर को हम नहीं यहाँ पर हायर कर सकते कि मतलब रिलेशन भी बेहतर होंगे और हमें फायदा भी होगा। देखें, मेडिसिन तो हम मंगवा रहे हैं, मेडिसिन हमारा अभी हम पैसे भी देंगे, ब्लैक में मंगवाएंगे, ज्यादा पैसे भी लगेंगे। यही अगर डॉक्टर्स को बुलवाएं, यहाँ पर आके वो कोचिंग करें, यहाँ पे आके अगर वो लेट्स सपोज हमारे जो स्टूडेंट्स हैं मेडिकल के, उन्हें वो ग्रूमिंग करें, तो क्या आपको नहीं लगता हमें ज्यादा फायदा होगा? लेकिन ये भी एक ऑब्वियसली एक इसके ऊपर वर्कआउट किया जा सकता है। दूसरा ये कि ऑब्वियसली अगर उनके फार्मासिस्ट या उनके जो डॉक्टर्स हैं वो इतने काबिल हैं कि वो हमारे यहाँ के जो स्टूडेंट्स हैं यहाँ के या जो हमारी इंडस्ट्री उसको ग्रो कर सकते हैं, तो ऑब्वियसली उनको यहाँ पे वेलकम करना चाहिए। इससे रिलेशन भी। दूसरी बात ये कि ये एक हेल्थ की इंडस्ट्री है और इसको जहां से भी आपको जिस भी तरीके से जितना भी आपको हेल्प हो सकती है, इरिस्पेक्टिव को वो इंडिया है, चाइना है या कोई भी ऐसा
मुल्क है जो कि हमें उसके ऊपर मदद कर सकता है। तो हेल्थ के अंदर कोई पॉलिटिक्स, मतलब ये तो हर एक जो भी थोड़ी सी इंसानियत रखता है वो यही कहेगा कि भाई यहाँ से बहुत से पेशेंट्स ऐसे होते हैं जो कि डायलिसिस के होते हैं या जिनको लिवर का मसला होता है कि वो जाते हैं इंडिया, जाके जो है वो इलाज भी करवाते हैं। इसी तरह हेल्थ एक ऐसी इंडस्ट्री है, ऐसा डिपार्टमेंट है जिसका कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं होना चाहिए। और अगर इंडियंस हैं, चाइनीज हैं या कोई भी मुल्क है, वो कहीं से भी आपको फायदा हो, आपको लाजमी उसको वेलकम करना चाहिए। ये बहुत शुक्रिया, अच्छा लगा बात करके और इनकी बात मेरे दिल को लगी है। मेरा भी यही राय है कि भाई हेल्थ के अंदर एटलीस्ट हमें पॉलिटिक्स नहीं लानी चाहिए। पाकिस्तान जो कि बहुत ज्यादा मेरे ख्याल से अभी पीछे है हेल्थ डिपार्टमेंट या हेल्थ इंडस्ट्री के अंदर, हमें तो बहुत ज्यादा इसके ऊपर, हमारी गवर्नमेंट को चाहिए कि ज्यादा से ज्यादा इसके ऊपर इन्वेस्टमेंट करे, अपना जो बजट है उसको इंक्रीज करे। यहाँ पे स्टूडेंट्स जो है उनके ऊपर जो है वहां भेजे, यहाँ इंडिया भेजे, चाइना भेजे, जहां भी भेजे। चाइना तो अभी ऑलरेडी पीएचडी करने के लिए बहुत से जो बच्चे हैं या जो स्टूडेंट्स हैं वो चाइना जा रहे हैं। अगर कहीं भी मुल्क, किसी दूसरे मुल्क में आपको एवेन्यूज ऐसे मिलते हैं, वहां पे लाजमी आपके स्टूडेंट्स जाने चाहिए, स्कॉलरशिप्स के ऊपर जाने। यहाँ के कॉलेजेस में वहां के जो डॉक्टर्स हैं, टीचर्स हैं, प्रोफेसर हैं, उनका कहना चाहिए। देखिए ये आपकी जो जियोग्राफिकल पॉलिटिक्स है इसको एक साइड पे रखें, हेल्थ को इसको जो है हमेशा जो है इसको प्रेफर करना चाहिए। ये बहुत शुक्रिया कि हमें आइए मजीद किसी से बात करते हैं। बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। आपका नाम? नवीद। क्या करते हैं? मजदूरी। मजदूरी चले, अच्छी बात है, काम तो करते हैं, करना चाहिए। मजदूरी कर रहे हैं, मजदूरी कर रहे हैं। ऐसे ही है। मैं जिस टॉपिक पे वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ, मेडिसिन के हवाले से हम बात कर रहे हैं। क्या वजह है आए दिन पाकिस्तान में मेडिसिन की शॉर्टेज रहती है? हमारे यहाँ पे शॉर्टेज रहती है, नेबर कंट्री इंडिया है, वहां पर उनकी मेडिकल कंपनी या फार्मास्यूटिकल कंपनी बहुत तेजी से ग्रो कर रही है। इवन चाइना इंडिया की मेडिसिन अब यूज करने लगा है। क्या कहना चाहेंगे? बस यही कहना चाहूंगा, दुआ करें पाकिस्तान के लिए। और पाकिस्तान में जो हालात हैं, यहाँ पे मेडिसिन क्या हर चीज शॉर्टेज पे जाएगी, आने वाले फ्यूचर में भी शॉर्टेज पे जाएगी। वजह क्या है? वजह पॉलिसियां ठीक नहीं है, गवर्नमेंट हमारी अच्छी नहीं है। और जो गवर्नमेंट अच्छी आने की कोशिश करती है, वो जो इंसान वो फिर उसकी टांगें खींच दी जाती हैं। इंडिया की जो फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री है, मेडिसिन की इंडस्ट्री है, वो तेजी से ग्रो कर रही है। उनकी पॉलिसीज बेहतर हैं, उनकी क्वालिटी बेहतर है, या क्या रीजन क्या समझते हैं? पहले नंबर पे आप इस चीज को मानते भी हैं या नहीं मानते कि वो बहुत तेजी से मेडिकल में ग्रो कर रहे हैं? मुझे इसका इतना इल्म नहीं है कि इंडिया में इतना तेजी से ग्रो कर रहा है, लेकिन पाकिस्तान में बेहतरीन क्वालिटी बनाने वाली बेशुमार इंडस्ट्री है मेडिसिन की। कुछ हमारी भी जो लाइन है उनसे अटैच होती है, क्योंकि हमारा जो काम है मेडिसिन के हवाले से, इसमें हम चिलर सिस्टम उनको बना के देते हैं, कूलिंग सिस्टम, चिलर सिस्टम, यहाँ डीह्यूमिडिफायर। नो डाउट पाकिस्तान में कंपनीज काम कर रही हैं, लेकिन अब कंपनीज यहाँ से जा रही हैं, मतलब उनको शायद सिक्योरिटी फील नहीं होती। यहाँ पे जो इंटरनेशनल कंपनीज हैं, मल्टीनेशनल कंपनीज हैं, मेडिसिन के हवाले से वो यहाँ से जा रही हैं। खाली मेडिसिन की नहीं जा रही, बेशुमार कंपनियां जा रही हैं। बवजह पॉलिसी गवर्नमेंट अच्छी नहीं है, गवर्नमेंट की पॉलिसी अच्छी नहीं है। अगर हमें यहाँ पे बेशक डॉलर जितना मर्जी महंगा हो जाए, पेट्रोल महंगा हो जाए, लेकिन रोजगार हो, इंडस्ट्री चलती रहे, पॉलिसी अच्छी हो, तो हम बिजनेस करने को तैयार हैं। लेकिन यहाँ पे जब बिजनेस के लिए पॉलिसी नहीं है गवर्नमेंट की, और हमें बिजली मिलती नहीं है, लेबर महंगी मिलती है, और इसकी वजह से हम बाहर जाएंगे और क्या करेंगे? बिजनेस तो करना ही है ना। ठीक है, इंडियन मेडिसिन पाकिस्तान में यूज हो रही है या नहीं, आपका क्या ख्याल है? मैंने यूज नहीं की इंडिया की मेडिसिन। अगर इंडिया की मेडिसिन पाकिस्तान में यूज हो रही है, अच्छी मेडिसिन हो, चाहे इंडिया की हो चाहे किसी की भी हो, अच्छी मेडिसिन होनी चाहिए, क्वालिटी होनी चाहिए, जान बचाएगी। तो जिससे जान बचानी है, मेडिसिन की क्वालिटी अच्छी हो, चाहे बेशक कहीं से भी आए, हमें लेनी हाँ हमने लेनी है, हमने, और सस्ती हो। ठीक है, यहाँ से बहुत से पेशेंट जाते हैं इंडिया ट्रीटमेंट के लिए, या वहां से मेडिसिन अगर आती है, तो क्यों ना अगर हम उनके डॉक्टर्स को यहाँ पर बुला लें कुछ टाइम के लिए, ट्रेनिंग के लिए, हमारा अपना सेटअप बेहतर हो जाएगा, हम वहाँ उनसे सीखेंगे और यहाँ पर अपनी मेडिकल की इंडस्ट्री को ग्रो कर पाएंगे। देखें, यहाँ से बेशुमार मरीज जाते रहे जिगर का इलाज लाने के लिए इंडिया, वहां पे सस्ता था, यहाँ महंगा था, और वहां बेहतर भी था, सस्ता भी था। अब ये है कि जो मेडिसिन है उसके लिए चाहे इंडिया से हम बंदे बुलाएं या कहीं और से बुलाएं, जरूरी नहीं कि इंडिया से ही बुलाएं, कहीं जहां से हमें फायदा मिले, जहां से फायदा मिले। बेहतर ये है कि गवर्नमेंट पॉलिसी बनाए। हमारे यहाँ टैलेंट बहुत है, पाकिस्तान में थोड़ा टैलेंट नहीं है, हर बंदा काम करना जानता है, लेकिन गवर्नमेंट की मेहरबानी है, पॉलिसी अच्छी करे
हमें काम करने दें। ठीक है, सब ठीक। जबरदस्त, बहुत शुक्रिया, अच्छा लगा इनसे बात करके। ज्यादातर लोगों ने यही बोला, शुक्रिया जी, ज्यादातर लोगों ने यही राय दी है कि मेडिसिन चाहे इंडिया से आए या कहीं से भी आए, अगर किसी इंसान की जान बचाती है तो हमें वो जरूर लेनी चाहिए। और सेकेंडली, गवर्नमेंट की पॉलिसीज को चाहिए कि वो अपनी पॉलिसीज को बेहतर करे। इसी से हमारी मेडिकल इंडस्ट्री हो या कोई भी इंडस्ट्री हो, वो बेहतर तरीके से ग्रो कर सकती है। ये मेरी पर्सनल ओपिनियन थी, आप इसे एग्री भी कर सकते हैं और डिसएग्री भी कर सकते हैं। वीडियो कैसी लगी कमेंट में जरूर बताइएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए पीस आउट, अल्लाह।